गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मनुष्य जीवन में जो सर्वोत्तम साधन उसको प्राप्त हो सकता है वो है ज्ञान। मतलब बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं है, असली ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, स्वयं की पहचान होना, वही ज्ञान है जीवन। तो किसके पीछे भाग रहे हैं? नाम और पैसे के पीछे। ज्ञान को तो हमने अपनी लिस्ट में ही नहीं रख रखा, इसलिए मनुष्य का जीवन असफल है, वो दुखी है। ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन हैं। सबसे पहला और सिंपल साधन है आपका आत्ममंथन। आत्ममंथन से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, मनुष्य को भगवान परिस्थितियों से ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तीसरा, भगवान भक्ति मार्ग से मनुष्य को ज्ञान देता है। चौथा जो मार्ग है गुरु, अगर आपको उपयुक्त गुरु मिल जाए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इस जन्म में। शांति और मोक्ष का एकमात्र साधन है ज्ञान की प्राप्ति होना। और अब आप देखिए हमारे देश में जो त्रिदेवी नदियों का स्वरूप है, गंगा, यमुना और सरस्वती, उसमें से आप देख सकते हैं कि सरस्वती जो ज्ञान की देवी थी वो लुप्त हो चुकी है। उसी दिन से कलयुग का प्रभाव स्टार्ट हो गया है और मनुष्य के जीवन में असली ज्ञान की कमी हो गई है, इसलिए वो दर दर भटक रहा है और शोकाकुल है। देवी नदियों में दूसरा स्वरूप है गंगा का, जिसकी पहचान है समर्पण, सेवा और पवित्रता के रूप में। अब आप देखिए हमारे मनुष्य के जीवन में इस काल के अंदर पवित्रता, सेवा और समर्पण का भाव घटता जा रहा है। उधर से गंगा नदी भी सिकुड़ती जा रही है और कुछ समय बाद गंगा का भी लोप होगा। तीसरा देवी का स्वरूप है यमुना नदी। यमुना नदी है प्रेम और भक्ति का स्वरूप। अब आप देखिए आपस में भाई भाई में प्रेम नहीं है। कोई भी रिश्ता असली प्रेम की बुनियाद पर नहीं टिका, सब स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हैं, क्योंकि प्रेम और भक्ति का जो स्वरूप है यमुना नदी, उसको दूषित किया जा रहा है। उसका भी लोप होने वाला है आने वाले समय में। देश एक आध्यात्मिक भूमि है, यहाँ पे आपके आध्यात्मिक विकास के लिए जन्म हुआ है, तभी विदेश से लोग बाग यहाँ पे आके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें ना केवल अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, बल्कि हमारी जो संपदा है, जो देवी स्वरूप नदियाँ हैं, उनको भी संरक्षित करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ हमें, जो भी संसाधन भगवान ने दिया है, जो भी प्रकृति ने हमें अनुग्रहित करके चीज़ें दी है, वो सारी अवतरित चीज़ें हैं। साधु संत स्वर्ग से उनको लेकर के आए हैं। अगर इनका लोप हो जाएगा तो धीरे धीरे मनुष्यता का गुण भी समाप्त हो जाएगा।